उसका प्रेम चाहिए था, सिवाय उसका कुछ चाहिए नहीं। हाँ? और जिसको चाहिए वो भागता है कहाँ। अच्छा, आप लोगों को क्या चाहिए? सब लोग को कुछ ना कुछ चाहिए होगा। आप लोगों को क्या चाहिए? चाहत सबकी होती है ना, बोलो ना। चाहत आप लोगों के भी होती है, नहीं होती? सब चाहते हैं ना कुछ, सब चाहते नहीं चाहते? बताओ, सब चाहते हैं सब। माई कहे कि मैं आधा चाहती हूँ, ज्यादा नहीं चाहती, आधे चाहते हैं। आपको बता दें, सब चाहते हैं, लेकिन चाहत हो तो कैसी हो? एक संत ने लिखा अपनी पद में, सुदामा जी की चाहत क्या थी? सुदामा जी की चाहत थी कि संसार से जो माया है ना, ये हमसे दूर रहे। ईश्वर का हमें सानिध्य रहे, और माया से जब दूर होंगे तभी ईश्वर का सानिध्य मिलेगा, अन्यथा माया में जो लिपटा रहता है ईश्वर का सानिध्य नहीं मिलता। और हमारी चाह कैसी होती है? हम लोग अपने बचपन की ओर थोड़ा चले, सब लोग मिल करके। हमारी कैसी चाहत थी और कहां से कहां चाहत पहुंच गए, सब लोग मिल करके। आपके जमाने में 5 पैसे चलते थे नहीं? अच्छा, किसके जमाने में 5 पैसे चलते थे? जय। आइए आप लोग उन दिनों का याद करें जब 5 पैसे में एक लेमन जूस मिलता था, लेमन जूस। सब लोग 5 पैसे ही अपने मम्मी पापा से मांगते थे। याद करें उस समय का। चाह पैसों से आनो में आने लगी, चाह पैसों से आनो में। सब लोग मिल करके बोलेंगे हमारे साथ, हम 5 पैसों से, चाह पैसों से आनो में आती रही, चाह पैसों से आने में आती रही, चाह पैसों से आनो में आती रही, चाह पैसों से आनो में आती रही, चाह आनो से रुपये बनाती 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 रही। एक समय होता था जब 4 आना में काम चल जाता था, उसके बाद जो बच्चे हो उनका काम रुपए से, 1 रुपए से कम नहीं मांगते थे। हम लोगों के बाद वाले बच्चे, चाहे आनो से रुपये बनाती रही, चाहे आनो से रुपये बनाती रही, चाहे आनो से रुपये बनाती रही, चाहे आनो से रुपये बनाती रही। और अब 4 रुपयों से नोटे भुनाती रही, 4 रुपयों से नोटे भुनाती रही, 4 रुपयों से नोटे भुनाती रही, 4 रुपयों से नोटे भुनाती रही। समझ आ गया? आप रुपयों से काम नहीं तो नोट चाहिए, नहीं? 4 रुपयों से नोटे भुनाती रही, 4 रुपयों से नोटे भुनाती रही, 4 नोटों से कोठी चुनाती 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 रही, चाह कोठी में मोटर मंगाती 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 रही। एक समय था जब हमें पैसों से काम चल जाता था, फिर रुपये जरूरत, रुपये से नोट, और जब नोट आने लगे तो कोठी, और जब कोठी बन गई तो चाहे कोठी में मोटर मंगाने लगी, 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 चाहे मोटर से होटल में जाती रही, 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 चाहे होटल में बोतल खुलाती 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 रही, चाहे होटल में क्या क्या कराती रही, चाहे होटल
चाहे होटल में क्या क्या कराती रही, चाहे होटल में क्या क्या कराती रही, चाहे होटल में क्या क्या कराती रही, चाहे होटल में क्या क्या कराती रही। जाति को है संत ने कहा चाह पाले जिन्होंने वो पीले हुए, चाह पाले जिन्होंने वो पीले हुए, चाह पाले जिन्होंने वो पीले हुए, चाह छोड़े जिन्होंने रसीले 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 हुए। चाह जिसे लगा जी जरा हो गया, 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 चाह जिसे लगा जी जरा हो गया। चाह इनकी हमें हरदम चाहिए, चाह प्रभु की हमें हरदम चाहिए, प्रभु हमें चाहें बस हमें यही। बोल गोविंद सरकार। तो मेरी सुदामा की चाहत धन नहीं थी, मेरी सुदामा की चाहत तो श्री कृष्ण थे, मेरी सुदामा की चाहत तो ईश्वर थे, मेरी सुदामा की चाहत तो पार ब्रह्म परमेश्वर थे। ऐसे परम दिव्य सुदामा, परम विद्वान, उनको पता है उनका कन्हैया उनका मित्र महाराजा है। कन्हैया के यहाँ अगर जाएंगे तो सब संपन्न हो जाएंगे, लेकिन मित्र से मांगे क्या, मांगना जाता है। आज शांति और कल से चिल्ला लेना, आज मुझे चिल्ला लेने दो, कल से तुम लोग खुद चिल्ला। बोल बाल कृष्ण भगवान के। और महाराज सुखदेव ने कहा कि पत्नी जो सुशीला थी, सुशीला तो चाहती थी कि अपने मित्र के यहाँ जाए, वो चाहती थी कि सुदामा जी अपने मित्र कन्हैया के यहाँ जाएं, लेकिन सुदामा जी की उनके पास एक ही चीज थी कि मैं मित्र के यहाँ जाऊंगा, उसको लगेगा, लोगों को लगेगा कि सुदामा मांगने के लिए आया है। तो क्या मैं मांगने के लिए जाऊँ? क्या मैं मांगने के लिए जाऊँ? लेकिन पत्नी चाहती थी, पत्नी ने कई बार कहा। अच्छा, सुशीला बड़ी विद्वान, सुशीला बड़ी विद्वान, और ये बड़ा संयोग से होता है कि पति भी विद्वान और पत्नी भी विद्वान। नहीं तो पत्नियां कहते तुम्हें कुछ आता है क्या ना, तुम्हें समझ में आता है ना? मैं हूं कि तुम्हारा घर चल रहा है, हाँ मैं हूं कि तुम्हारा घर चल रहा है, मैं नहीं होती तो समझ में आ जाए। विकास बैठ जाओ बेटा। कहा तो सुदामा जी को कहा कि आप जाइए, नहीं आप जाइए। सुदामा ने कहा कि बार बार कह रही है तो चलो कन्हैया का दर्शन हो जाएगा, कि मांगना तो है, मुझे कुछ चाहिए नहीं, कुछ नहीं चाहिए, लेकिन कह रही है तो चलो मैं जाकर कम से कम दर्शन ही कर लूंगा। सुदामा जी ने कहा चलो मैं दर्शन ही कर लूंगा। बहुत साल तैयार तो हुए जाने के लिए, चलो सुदामा जी ने सोचा किसी बहाने कन्हैया का हमारा दर्शन हो जाए, दर्शन कर।
अच्छा, सुशीला जानती थी कि सुदामा जी जाएंगे तो कुछ कहेंगे नहीं। सुशीला जानती थी। तो पता है सुशीला ने क्या किया जाने जाते समय? सुशीला जब सुदामा जी जाने लगे तो 5 घर में गई है चावल मांगने के लिए, लेने के लिए। कहाँ? 5 घरों को। क्यों 5 घर में क्यों? बोले इसलिए गई कि ये तो कुछ कहेंगे है नहीं, लेकिन जब कन्हैया खोलेगा पोटली तो देखेगा चावल 5 तरह के। कितने तरह के? 5 तरह के। तो वो समझ जाएगा ये चावल ना कहीं घरों से, कई घरों से आए हुए हैं, इसीलिए इतने तरह के ये चावल हैं। फिर कन्हैया को कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और वाकई में इसको क्या करने की जरूरत है? और जो कपड़ा में बांधा ना, जिस कपड़े में बांधा था, उस कपड़े में भी कई रंग बिरंगे थे। एक नहीं, उस कपड़े में कई सारी गांठ, कई कलर के जोड़। बोला कई जोड़ वाले कपड़े क्यों दिए? बोले इससे कन्हैया समझ जाएगा इसके यहाँ आवरण भी एक नहीं है, इसी से वो समझ जाएगा। नहीं, और संत कहते हैं कुछ बात कहने के लिए नहीं होती है, कुछ बात को एहसास कराने के लिए होती है। और एहसास हो जाए तो बात का उद्देश्य पूर्ण हो जाए। सुदामा जी को पोटली बना करके दिया है। सुदामा जी पोटली ले करके चले। अब सुदामा जी चल तो दिए हैं, सुदामा जी चल दिए कन्हैया के लिए। कन्हैया द्वारकाधीश के यहाँ जाना है, लेकिन पता नहीं द्वारकाधीश रास्ता। एक संत ने कहा कि जाना था द्वारकाधीश, तो पहुंच गए काशी। और काशी में हर हर महादेव। लगता है ये गलत जगह आ गया। लोगों से पूछा कहाँ आया हूँ, तो लोगों ने कहा काशी में आए हो। बोले अच्छा द्वारकाधीश का नगर ये नहीं है? बोले ना यहाँ नहीं है। तो काशी से चले सुदामा जी, तो चलते चलते वृंदावन पहुंच गए। और जब वृंदावन आए तो यहाँ उनका राधे राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सुदामा जी ने कहा यहाँ राधे राधे हो रहा है, अब कहीं और आया हूँ क्या? लोगों ने पूछा, तो लोगों ने कहा ये वृंदावन है। बोले सब वृंदावन है? बोले हाँ। बोले द्वारका तो कहाँ दूसरे दिशा में है। जा रहे थे, नदी पार करने लगे। नदी आ गई बीच में, पार जाना था उसे पार। केवट नाव लेके आया। तुम्हें उस पार जाना है क्या? बोला हाँ भैया उस पार जाना है, मुझे द्वारकाधीश का दर्शन करने जाना है। तो केवट आओ बैठो, मैं पार उतार देता हूँ। बड़ा धन्यवाद, लेकिन तुम्हारे पास कुछ है? केवट ने पूछा तो तुम्हारे पास कुछ है? तो सुदामा ने कहा सिवाय कृष्ण नाम का हमारे पास कुछ नहीं है। एक ही है, और क्या है? वह कृष्ण है। सिवाय कृष्ण का और मेरे पास संत ने कहा गो धन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन तो सब धन धूर समान। बोला मेरे पास सिवाय कृष्ण का कुछ नहीं। संत कहते साक्षात कृष्ण ही केवट बन करके आए और सुदामा को कहा चलो चलो कोई बात नहीं, तुम जैसे लोगों के लिए ही हम हैं, तुम चलो तुम्हें पार उतार देता हूँ। केवट है भगवान श्री कृष्ण ने नौका में बिठाया, नदी से पार उतार दिया और पार उतार करके बोला कि अब चले जाओ। सुदामा जी चल चल के हालत खराब। एक तो वैसे शरीर में जान नहीं, हड्डियों पर टिका हुआ शरीर, 6 महीना से चल रहे हैं, थक गए।
सुदामा जी थक गए तो वही नदी किनारे रेत में लेट गए और लेट करके कहने लगे कन्हैया बड़ी दूर तेरी नगरी है भैया, बड़ी दूर नगरी है, मैं तो चलते चलते थक गया, देख मेरे बस की नहीं है कि मैं अब तेरे यहाँ आऊँ, अगर तुझे जरूरत है तो मुझे बुला ले, कहा। और थोड़ा सा ऊंचा एक मिट्टी का एक ढेर थी, उस मिट्टी के ऊंची मेड़ पे अपने सिर को रखा और सिर रख के वहीं सो गए। बोले बाल कृष्ण भगवान की। और जब सुदामा जी ने आंखें खोली तो द्वारकाधीश के महल के सामने द्वारकाधीश, और वहां हो रहा था जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। जो आए बोले जय श्री कृष्णा। सुदामा जी ने कहा मैं कहीं सपना तो नहीं देख रहा हूँ, नदी किनारे सोया था। अरे सपने में भी आ जाता है कई बार, आँख को अपने, अरे मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ। बोला ना ना, बुलाया किसी को, बोला यहाँ, बोला हाँ हाँ यही द्वारकाधीश का महल है और महाराज द्वारकाधीश यही अंदर रहते हैं। बताया द्वारपालों ने, सब बताएं। लोग कहते हैं कि द्वारपालों ने जाने नहीं दिया, अरे संत कहते हैं कृष्ण का द्वारपाल और संतों को ब्राह्मणों को आने से रोक दे, ना ना हो ही नहीं सकता। संत ब्राह्मणों के वहां तो जाने के लिए कोई रोक ही नहीं, किसी को पूछने की जरूरत ही नहीं। सुदामा जी ने द्वारपालों से कहा कि मुझे जाना है, लेकिन द्वारपाल ने कहा प्रभु आप हमसे पूछें और मैं आपको बताऊं, इतनी मेरी औकात नहीं। आप संत ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण कन्हैया के जाने के लिए हमसे पूछें, इतनी कहाँ हैसियत जो मैं आपको बता पाऊं। लेकिन प्रभु एक विनती है। द्वारपाल ने कहा एक विनती है, द्वारकाधीश का भोजन करने के बाद विश्राम कक्ष में जाने का समय हो गया है, मैं पता करके आता हूं, अगर विश्राम कक्ष में नहीं गए होंगे तो आप अवश्य ही पधारिएगा, आप अवश्य ही पधारिएगा। द्वारपाल गया है कन्हैया के पास। उसके बचपन के मित्र सुदामा जी गुस्सा से अपने सखा को द्वारपाल कन्हैया से कहने लगे, द्वारपाल कन्हैया से कह रहे हैं प्रभु उसी से पता न जगा तन पे प्रभु जान पाए बसो सही रामा, धोती फटी सी लटी दुपट्टी और काया पहन की द्वार खड़ा तुझ दुर्बल रहो तक सो वसुधा अभिरामा, द्वार खड़ा तुझ दुर्बल एक रहो तक सो वसुधा अभिरामा, उच्चत दिन दयाल को धाम बतावत आपनो नाम सुदामा, दयाल को धाम बतावत आपनो नाम सुदामा। अरे सुदामा जी देखो देखो ये गरीबी का बाल, कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूँ, मेरे बचपन का यार है मेरा यही सोच कर मैं आस लेके आया हूँ। सभी गरीब आ गया है
भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के कदीमा गया है, तुम्हारे महल के कदीमा गया है। सुदामा जी भगवान को याद कर रहे हैं, क्या करें कि सुख दुख के हम साथी हैं, ये बात है जो कुछ है तो अपना आता है। सुदामा जी बचपन की बात याद कर रहे हैं, और सुख दुख के हम साथी हैं, ये बात है जो कुछ है तब अपना आता है, जो कुछ है तब अपना आधा, ये है सच हमारा वादा। और क्या कहेंगे, और कहीं तुमसे मुझको भी ममता मिलाए तुमको। अरे गार पालो कहीं आस कर दो, अरे गार पालो कहीं आस कह दो, ऊपर तो सुदामा करीब आ गया है, करीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारी महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। ताली बजाती है तो भाव से बोलते नटक पहले पगड़ी नटक पहले जामा, बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। सिर पर है पगड़ी नटक पर है जामा, बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा। नटक पे पगड़ी नटक पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। इतनी बार मोहन से जाकर को कह दो, इतनी बार मोहन से जाकर को कह दो, नसीब गया है, गया है। बता मेरे यार सुदामा ने, बता मेरे यार सुदामा ने, भाई घने दिनों में आया, बता मेरे यार सुदामा ने, भाई घने दिनों में आया, बता मेरे यार सुदामा ने, भाई घने दिनों में आया, बता मेरे यार सुदामा ने, भाई घने दिनों में आया। हो ताली हाथों की ताली बजाते हैं। चले आए मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। तो सुनती ही दौड़े चले आई मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। सुनते ही दौड़े चले आई मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। दुआ रुक बड़ी को कबूती चंपा
याद आवे कभी बगया बराबर में अपने सुदामा बैठाए चरने आंसुओं से शाम में बुलाए सुदामा बैठाए चरने आंसुओं से शाम में बुलाए आंसुओं से शाम में बुलाए नगर राव प्यारे जरा तुम सुदामा अरे दाल पालो कन्हैया से तो अरे दाल पालो कन्हैया से तो रवि गया देखिए जिनके पास तंदुल है जो चावल लेकर आए हैं वो अपने चावलों को तंदुल को किचन के पास रख दें वो लेकर आएंगे तो जाएंगे और वहां रखते जाएंगे से कह रहे सुदामा आ रहा हूँ बाबा कुछ पे भरोसा है टूटूंगा एक दिन जीवन मेरा कहता है आ रहा हूँ बाबा मुझे पे भरोसा है टूटूंगा एक दिन जीवन मेरा कहता है मेरे पास जीवन जाओ मेरी नाम चला जाओ मेरे माँ जीवन जाओ मेरी नाम चला जाओ भरोसा मेरी याद सुना मारे सुना मारे हर कन्हैया पूछे बालक थारे जब आया करता 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 कोई दे जाया करता रोज कोई दे जाया करता हुक तकरार सुदा मारे भाई घने दिना में आया पता मेरे यार सुदा मारे भाई घने दिना में आया पता मेरे यार सुदा मारे भाई घने दिना में आया पता मेरे यार सुदा मारे भाई घने दिना में आया मिसरानी की बात बता दे मिसरानी की बात बता दे मिसरानी की बात बता दे रानी की बात बता दे मेरे यार सुदा मारे भाई घने दिना में आया बता मेरे यार सुदा मारे भाई घने दिना में आया बता मेरे यार सुदा मारे भाई घने दिना में आया बता मेरे यार सुदा मारे भाई घने दिना में आया हथड़िया हाथ की थारी नहीं तो हमें डूब जाएंगे हाथ गहवारी नहीं तो डूब जाएंगे हमारा अच्छा बिगड़ेगा आप गति नाम पाओगे हमारा कुछ ना बिगड़ेगा
भगवान की सच्ची दरबार की बोले बाल कृष्ण भगवान की। सुदामा जी कन्हैया के कक्ष में गए, बड़ी अद्भुत कथा महाराज सुखदेव ने सुनाई। चरण धोए और सुदामा चरित्र बताने लगे। कथा सुनाते हुए सुखदेव जी ने कहा कि कन्हैया ने सुदामा जी से कहा कि सुदामा, अरे तू बचपन के बाद विद्यालय के बाद मिला ही नहीं, तू कहाँ चला गया? अच्छा एक बात बता। बोला हाँ। तेने शादी कर ली क्या? सुदामा ने कहा कृष्ण, मैं शादी करना तो नहीं चाहता था, मैं शादी करना नहीं चाहता था, लेकिन क्या करे, घर वालों ने दबाव बनाया, करनी पड़ी। है सुशीला नाम है उसकी, जैसा नाम वैसा गुण भी है। तो कन्हैया ने शिकायत ये किया कि तूने शादी भी कर ली और मुझे बुलाया तक नहीं। शादी भी कर ली, बुलाया तक नहीं। सुदामा जी ने कहा मैंने तो एक बार की तो तुझे नहीं बुलाई, तूने तो इतनी सारी की तो तूने कौन सी बुला ली मुझे? हमने तो एक बार नहीं बुलाई, तूने तो 16,108 शादी की, तब भी नहीं बुलाया मुझे। कन्हैया ने कहा मेरी शादी की बात मत पूछ। बोला क्या? बोला शाम को 7 बजे पता नहीं चलता था क्या होने वाला है और 8:30 बजे शादी हो जाया करती थी। 7 बजे पता नहीं होता था और 8:30 बजे शादी हो जाती थी। तो बता तुझे कैसे बुलाता हूँ? अच्छा एक बात बता, कन्हैया ने कहा भाभी ने मेरे लिए कुछ भेजा नहीं है क्या? सुदामा ने कहा करे तो छोड़ ये सब बात, एक बात बता, बचपन में कितना आनंद आता था। सुदामा जी कन्हैया को वर्ग लाना चाह रहे हैं, लेकिन कन्हैया है कि कहता है क्या लाए हो बताओ। सुदामा ने कहा एक बात सुन, ज्यादा बोलेगा तो मैं तेरी बचपन की बात बता दूंगा तेरी पत्नियों के सामने, तो पत्नियां कहेंगी हाँ हाँ बोलो सुदामा जी क्या करते थे? बोले अरे मत पूछो ये क्या करता था। कन्हैया ने कहा सबको पता है मैं क्या करता था, इसीलिए तो सब मेरी रानियां बनी हैं, सबको पता है। और वो दे जो भाभी ने दिया है, कहते कहते जो पोटली दबा रखी थी ना सुदामा ने, कन्हैया ने छीन लिया और छीन करके पहली बार खाए, दूसरी बार खाए, तीसरी बार में रुक्मिणी ने पकड़ लिया। मानो आज कन्हैया सुदामा को सब कुछ सर्वस्व न्यौछावर कर देना चाहता है। कहता है कि प्रसाद धरणे धरो हम कि प्रसाद धरणे धरो हम कि प्रसाद कमला बरो हम प्रसाद अजितो जितो हम कि प्रसाद मम राम। कहा आज जो भी हूँ मैं रुक्मणी से इन्हीं की वजह से हूँ। और कहते कहते ये भी कह दिया रुक्मणी तुम भूल गई क्या, आज तुम मेरे पास इसलिए हो क्योंकि एक ब्राह्मण ने तुम्हारी चिट्ठी हमारे पास पहुँचाई, अगर वो चिट्ठी नहीं आई होती आज तुम भी मेरे पास नहीं होते। बड़ा अद्भुत कथा
महाराज सुनाई, दत्तात्रेय प्रभु कथा सुनाई और फिर बताया श्रीमद् भागवत महापुराण की महिमा को बताया। भगवान जब यहाँ से जाने के समय आ गया तो यहाँ के जितने वासी थे, पृथ्वीवासी, सब विरह मारे विरह के हैं। कन्हैया ने कहा कि अब जाने का समय, संसार का नियम है, जो आता है उसको जाना पड़ता है। और कन्हैया ने कहा मुझे जाना है, अब मैं जा रहा हूँ, परंपरा को मैं नहीं तोड़ सकता, कोई नहीं तोड़ सकता। और कन्हैया जब यहाँ से जाने लगे, संत कहते हैं कि पल भर में सारे रिश्ते नाता को तोड़ के, पल भर में सारे रिश्ते नाता को तोड़ के चल दिए कन्हैया कहाँ भक्तों को छोड़ के, चल दिए कन्हैया कहाँ भक्तों को छोड़ के, चल दिए कन्हैया कहाँ भक्तों को छोड़ के, चल दिए कन्हैया कहाँ भक्तों को छोड़ के। निंदिया उड़ाई मेरी चैन भी चुराया था, निंदिया उड़ाई मेरी चैन भी चुराया था। जितने थे संत महात्मा ब्राह्मण विद्वत सभी लोग कहने लगे कन्हैया तू जब तक था तो लगता था कि मेरा सब कुछ है, आज ऐसा लग रहा है कि शरीर से प्राण जा रहा है। अगर तुझे जाना ही था तो ऐसा क्यों किया? कहा निंदिया उड़ाई मेरी चैन को चुराया क्यों, निंदिया उड़ाई मेरी चैन को चुराया क्यों, दूर जाना ही था तो जिंदगी में आया क्यों, दूर जाना तो जिंदगी में आया क्यों, दूर जाना ही था तो फिर जिंदगी में आया क्यों, दूर भी जाना तो फिर जिंदगी में आया क्यों। खुशियों के फल छीने हमसे नाता जोड़ के, खुशियों की बल्ली में मुझसे नाता जोड़ के, चल दिए कन्हैया कहाँ भक्तों को छोड़ के, चल दिए कन्हैया कहाँ भक्तों को छोड़ के। और कन्हैया जब यहाँ से जा रहे थे दिव्य ज्योति निकली, हैं सब लोग राधे जी के पास में गए। राधे हम लोग कैसे रहेंगे? राधे ने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, हैं? और देवताओं में प्रसन्नता, खुशियां, आनंद, सब फूलों की वर्षा कर रहे हैं। संत ने कहा फूलों की वर्षा कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण के ऊपर में, और नीचे संत सब विरह कर रहे हैं, रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। राधे ने कहा है ये सब भगत सब लोग कन्हैया ने कहा ये परंपरा है, जाना ही पड़ेगा। तो राधे ने ना श्रीमद् भागवत महापुराण का स्वरूप बनाया और भागवत जी उठने लगे। और जब उठते उठते मध्य मार्ग में गए, ऊपर कन्हैया, उसके ऊपर देवता और सबसे नीचे भागवत। देवता लोग पुष्पों की वर्षा कर रहे थे, कन्हैया से पुष्प लकड़ के पुस्तक में जाता था और सब समाहित हो जाता था। लोगों ने कहा ये क्या हो रहा है? राधे ने कहा जो कन्हैया के चरणों से छू करके आए वही तो मेरा श्रृंगार है, एक भी नीचे नहीं गया पुष्प। और ऐसा हुआ कि जब एक बार देवता लोग पुष्पों की वर्षा कर रहे थे, वहां से पुष्पों के साथ साथ जो कन्हैया का ज्योति जा रही थी, वह ज्योति भी फूलों के साथ दब गई और आके भागवत जी में समा गई। बोल भागवत भगवान की जय। और तब से श्रीमद् भागवत कहते हैं। और जो भी भागवत जी घर में रखता है, पढ़ता है, श्लोक सुनता है या सुनाता है, संत कहते हैं एक श्लोक ना आए कोई बात नहीं, आधा श्लोक सुन लेना, आधा भी ना आए, आधा से भी आधा तुम पढ़ लो, सुन लो ना, तो जीवन मरण से मुक्त हो जाओगे। भगवान सुखदेव जी ने महाराज परीक्षित को बड़ी दिव्य कथा सुनाई और यहीं तक अपनी वाणी को हम विराम करेंगे। बोलिए जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।
कृष्ण कन्हैया लाल की। बड़ी अद्भुत कथा सुखदेव जी महाराज परीक्षित को सुनाई और बताते हैं सुखदेव जी जब कथा सुनाई, सुनाने के बाद तक्षक चला आ रहा था। महाराज कश्यप ऋषि आ रहे थे कि मेरे रहते राजन की हत्या का मर्डर कैसे हो जाएगी, राजन तू 10 कैसे लेगा। तक्षक ने कहा कि काल को कोई रोक पाया है क्या। कश्यप ने कहा तू अपने ताकत दिखा। कश्यप ने बरगद का वृक्ष था, तक्षक ने बस उसमें बरगद का वृक्ष को डसा, क्षण भर में बरगद का वृक्ष सूख गया। तो कश्यप ऋषि ने कमंडलों से जल निकाला, मंत्रोच्चारण किया और उस पर छींटा मारा तो क्षण भर से नहीं लगा, क्षण भर भी नहीं लगा और वृक्ष पुनः दोबारा हरा हो गया। बोला कि आज मैं देखता हूं कि कौन काल, अरे जो भागवत सुन ले उसको काल की क्या औकात की काल खा जाए, जो भागवत सुन ले उसको भी काल खाए। ऐसी काल की औकात कहाँ, देवता लोग आ गए, साक्षात पराशर जी महाराज कश्यप ऋषि के चरणों में। काल की औकात नहीं, लेकिन यह सनातन की परंपरा है, इसीलिए महाराज परीक्षित को जाना पड़ेगा। सबने कश्यप ऋषि को समझाया और गंगा के तीर पे भागवत जी के विश्राम। आइए हम लोग भी अब श्रीमती पिंकी शर्मा, ओम प्रकाश शर्मा प्रथम भागवत जी की पूजन करेंगे, व्यास जी की पूजन, व्यास विदाई। उसके बाद जितने भी भक्तगण यहाँ पे हैं आज सभी लोग आएंगे बारी बारी से, पीठ की पूजन करेंगे। और आज तक आप लोगों ने, क्योंकि मृतम जगत तो दक्षिणा ऐसा कहा गया है, श्रद्धा पुष्प जो भी दक्षिणा आप होंगे आप समर्पित करेंगे, आशीर्वाद ग्रहण करेंगे और एक तरफ से आएंगे और दूसरी तरफ से सबको तिलक करते हुए यथोचित दक्षिणा पुष्प समर्पित करते हुए दूसरी तरफ से उतरते हुए जाएंगे। उसके पश्चात आरती होगी। तो सर्वप्रथम ओम प्रकाश शर्मा और पिंकी शर्मा आएंगे और इसके बाद बारी बारी से सभी लोग व्यासपीठ की पूजन करेंगे। आए व्यासपीठ की पूजन, भागवत जी की पूर्ण विराम, सब लोग मिलकर। देखिए सूचना है, एक सूचना सबके लिए है कि जो गुरुदेव की कथा को सुनना चाहता है, आपने 7 दिन तक परम पूज्य व्यास जी महाराज की मुखारबिंदु से अमृत वर्षा का रसपान किया है और जो इस कथा को आगे भी सुनना चाहते हैं, कल परसों तरसों कभी भी किसी टाइम, एनी टाइम, दिन रात जब भी आपको समय मिले तो आप इस कथा को सुन सकते हैं। ये देखिए आपने आज सुना, कल नहीं, आप जब भी चाहें किसी भी समय आप इस कथा को सुन सकते हो। ये कथा जो है HT लाइव न्यूज, HT लाइव न्यूज पर आप देख सकते हैं। और इसे देखने के लिए एक नंबर है जो साधना दास जी का, ये 8285385249, ये नंबर आप ले लेना। बाद में जो भी देखना चाहते हैं HD लाइव पर न्यूज पर जाएंगे, इस नंबर को डालेंगे तो आपको ये नंबर आ जाएगा और आप इस कथा को जो भी भाग देखना चाहते हैं 7 दिन की कथा आपको देखने को मिल जाएगी। तो जो नंबर लेना चाहेगा और देखिए हमारे और खुशी की बात है कि परम पूज्य व्यास जी महाराज की अगली कथा जो है वो नोएडा में होने वाली है। अगली जो कथा हमारी परम पूज्य व्यास जी महाराज की है वो इसी महीने होनी थी, लेकिन व्यस्त होने के कारण, समय ना होने के कारण वो कथा अगले महीने में होगी। भाई ताली स्वागत कर दीजिए, तालियां बजा दीजिए अगली कथा के लिए, तालियां अगली कथा के लिए। और जो भी इस कथा में चलना चाहता है वो उसका भी व्यवस्था किया जाएगा
और हम लोग चाहते हैं कि आप लोग सभी चलें और उसका साथ इस तरह से ही उसको भी आप लोग लाइक करें। और देखिए प्यास बुझने समय है, क्योंकि समय ज़्यादा हो चुका है, सभी को रोटी बनानी होती है, घर में बहुत सारे काम होते हैं, हम सबको पता है भी लेडीज के लिए बहुत सारे काम होते हैं, तो घर में डांटना पड़े, मुझे ध्यान के डांटना पड़े इससे पहले आप घर पहुँच जाए तो अच्छी बात है ना। तो समय को देखते हुए हमारे पुष्य व्यास जी महाराज 7 दिन तक अपनी अमृतवाणी आप लोगों को बुलाया है, तो 5-5 करके आएंगे। सबसे पहले हमारे गोपी शर्मा जी अपने परिवार के साथ हो गया। अच्छा, उसके बाद ये मत सोचिएगा कि किसी एक का है, सभी पूजन कर सकते हैं, व्यास जी महाराज से पूजन कर सकते हैं, अपनी श्रद्धा अनुसार जो भी दान करना चाहते हैं, जो श्रद्धा अनुसार देना चाहते हैं आप दीजिएगा, भीड़ नहीं करेंगे। 5-5 उधर से आएंगे, इधर से नीचे उतर जाएंगे, उधर से आते जाएंगे और 5-5 लोग आते जाएंगे, और जैसे उनका पूरा होता है आप लोग इधर उधरते चले जाएंगे और भजन चलता रहेगा और समय का ध्यान रखेंगे, चलेगा। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। ओ सामने, ओ सामने, ओ सामने, ओ सामने, हरे कन्हैया, ओ हरे कन्हैया, बिन माझी के जो तू है साथ है मेरे। ओ सामने, ओ सामने, ओ सामने, ओ सामने, ओ सामने, ओ सामने, कन्हैया बिन माझी के जो तू है साथ मेरे। करे कन्हैया बिन माझी के जो तू साथ मेरे। ओ सामने, ओ सामने, ओ सामने, ओ सामने, जय हो। जब तुझ सा हो माझी खुद काहे की फिक्र करूं, तेरे रहते मैं बाबा तूफानों से डरूं। जब तुझ सा हो माझी, जय हो। ओ जब तुझ सा हो माझी काहे की फिक्र करूं, तेरे रहते मैं बाबा क्यों तूफानों से करूं। तेरे रहते मैं बाबा तूफानों से करूं। एक बार फिर देते हैं, क्योंकि बाबा के प्रति अपने काया के प्रति उद्गार है भगत के। जब तुझ सा हो माझी काहे की फिक्र करूं, तेरे रहते मैं बाबा तूफानों से करूं। ओ सामने, ओ सामने, ओ सामने, ओ सामने, ओ सामने,
सांवरे ओ सांवरे चलेगी मैया बिन माझी के जो तू साथ है मेरे चलेगी मैया जो तू साथ मेरे ओ सांवरे जय हो ओ सांवरे ओ सांवरे ओ सांवरे नाम तेरा लेकर मंजिल को बढ़ता हो नाम तेरा लेकर मंजिल को बढ़ता चाहे घोर अंधेरा हो बाबा नहीं मैं डरता नाम तेरा लेकर मंजिल को बढ़ता मैं नाम तेरा लेकर मंजिल को बढ़ता चाहे घोर अंधेरा हो बाबा नहीं मैं डरता ओ सामने ओ सांवरे ओ सांवरे ओ सांवरे ओ सामने ओ सामने ओ सांवरे ओ सांवरे जय हो जब तुझ सा हो माझी मैं काहे की फिक्र करूं तेरे रहते मैं बाबा क्यों तूफानों से डरूं तेरे रहते में बाबा क्यों तूफानों से डरूं ओ जब तुझ सा हो माझी काहे की फिक्र करूं तेरे रहते मैं बाबा क्यों तूफानों से डरूं तेरे रहते में बाबा क्यों तूफानों से डरूं ओ सामने ओ सामने ओ सामने ओ सांवरे ओ सामने ओ सामने ओ सामने ओ सांवरे बिन माझी के चलेगी नैया बिन माझी के जो तू भी साथ है मेरे ओ सामने ओ सामने ओ सांवरे और जब सुदामा जी घर पे आ गए तो आइए थोड़ी जिद भी कर रहे हैं। देखिए जो व्यास पूजन करेंगे तो हम लोग का पूजन करके ही जाएंगे। कोशिश कीजिएगा जो सभी जो हमारे ब्राह्मण देवता बैठे हैं यहाँ तो उनका पूजन भी करके जाएंगे सभी। इधर जाते जाइए ब्राह्मण पूजन करते जाते जाइए। ब्राह्मण पूजन भी सर्वदेव पूजन होता है।
तो व्यास जी महाराज के पूजन करने के बाद ब्राह्मण देवता बैठे हैं यहाँ, उनका पूजन भी आप लोग यथाशक्ति करें। कुलवृंद भगवान की जय। हमारे कन्हैया की 16,108 पटरानी बताते हैं। मगर कहा जाता है जब शादी हो जाए तो नाम आपस में जुड़ जाता है। भगवान भोलेनाथ की शादी माँ गौरा से हुई, गौरा माँ को उमा भी कहा जाता है, तो नाम हो गया उमा शंकर। विष्णु भगवान की शादी माँ लक्ष्मी से हुई, तो नाम पड़ गया लक्ष्मी नारायण। नाम जुड़ जाता है शादी के बाद। कन्हैया की शादी पहला विवाह रुक्मणी से हुआ, सत्यभामा से, कालिंदी से, भद्रा से। इस प्रकार 16,108 विवाह कन्हैया के हुए, मगर नाम किसका लिया जाता है ना साथ में राजधानी। सुनिएगा के बोल का ना बोल कि बोल का ना बोल गलत काम कैसे हो गया, और बिना साथ किए राधे श्याम कैसे हो गया, कैसे हो गया बस। तो कान्हा से पूछ रहे हैं, बोल कान्हा बोल, अरे बोल, अरे बोल, बोल कान्हा बोल गलत काम कैसे हो गया, कान्हा बोल गलत काम कैसे हो गया, अरे बोल कान्हा बोल गलत काम कैसे हो गया, बोल कान्हा बोल गलत काम कैसे हो गया, और बिना शादी किए राधे श्याम कैसे हो गया, बिना शादी किए राधे श्याम कैसे हो गया, अरे बोल कान्हा बोल, अरे बोल, अरे बोल, बोल कान्हा बोल गलत काम कैसे हो गया, अरे कान्हा बोल गलत काम कैसे हो गया, अरे बिना शादी किए राधे श्याम कैसे हो गया, बिना शादी किए राधे श्याम कैसे हो गया। हाथ में ताली है करते हुए और नाम किसी और का जुड़ता हो साथ में तो क्या होगा, और जिसकी 16,108 पटरानी हो उसकी सेवा में तो कोई कमी नहीं होगी। तो कहना क्या है, अरे रानी महारानी सब हाजिरी बजावे, अरे महारानी सभी हाजिरी बजावे, अरे रानी महारानी सभी हाजिरी बजावे, रानी महारानी सभी हाजिरी बजावे, राधे रानी तो पे हुक्म चलावे, राधे रानी तुझे हुक्म चलावे, राधे रानी तो पे हुक्म चलावे, राधे रानी तो पे हुक्म चलावे। बोल कान्हा राधे का गुलाम कैसे हो गया, बोल कान्हा राधे का गुलाम कैसे हो गया, बिना शादी किए राधे श्याम कैसे हो गया, बिना शादी किए राधे श्याम कैसे हो गया, बोल कान्हा बोल, अरे बोल, अरे बोल, बोल कान्हा बोल गलत काम कैसे हो गया, बोल कान्हा बोल गलत काम कैसे हो गया, बिना शादी किए राधे श्याम कैसे हो गया, बिना शादी किए राधे श्याम कैसे हो गया। जय हो।
जितने भी मंदिर राधे बगल में खड़ी है, जितने भी मंदिर राधे बगल में खड़ी है। तस्वीर रानियों की कोने में पड़ी है, तस्वीर रानियों की कोने में पड़ी है। जितने भी मंदिर राधे बगल में खड़ी है, जितने भी मंदिर राधे बगल में खड़ी है। वो झूठा सारा वेद और पुराण कैसे हो गया, सारा वेद और पुराण कैसे हो गया, झूठा सारा वेद और पुराण कैसे हो गया, सारा वेद और पुराण कैसे हो गया। बिना शादी किए राधे श्याम कैसे हो गया, बिना शादी किए राधे श्याम कैसे हो गया। बोल कान्हा बोल, अरे बोल, अरे बोल, बोल कान्हा बोल, गलत काम कैसे हो गया, कान्हा बोल, गलत काम कैसे हो गया। बिना शादी किए राधे श्याम कैसे हो गया, बिना शादी किए राधे श्याम कैसे हो गया। जय जय श्री राधे। आइए ऋषभ शर्मा जी, अगर मेरी बात सुने हो, ऋषभ शर्मा जी वो हमारे पास आए। ऋषभ शर्मा जी आइए। महाराज जी आप कैसे हैं? इधर आओ, रास्ते में नहीं इधर आओ। और ये भोजन की हाजिरी हमारे शर्मा जी भी लगा रहे हैं। उत्तर हमारे भैया तैयारी करें, उत्तर हमारे भैया नाचते गाते उछलते कूदते सुंदर से भजन हमारी राकेश भैया जी, उसके बाद हमारे शर्मा जी बड़ी सुंदर सी हाजिरी लगी मर्यादा करें। जो व्यास पूजन के रहे आलू पूजन कीजिए, साथ ही ब्राह्मण लोग बैठे हैं, आप इच्छा स्मरण का पूजन भी करें। कल सुबह 8 बजे हवन प्रारंभ हो जाएगा, तो सपत्नीक जो लोग आ सकते हैं, क्योंकि पत्नियां तो चाहते हैं पति देवताओं को फुर्सत मिले तब। तो 8 बजे ठीक हवन प्रारंभ होगा, तो आप अपने घर से हवन सामग्री, घी, कपूर, समिधा, जो भी आपको स्वेच्छा हो आप ला सकती हैं। और जो जोड़े के साथ में आएंगे वे लोग अपना सूखा गोला लेकर के आएंगे। जो भी जोड़े के साथ में आएंगे वे अपना पूर्णाहुति का सूखा गोला लेकर के आएंगे। बाकी सभी लोग ठीक 8 बजे हवन प्रारंभ होगा। यहाँ पे पंडित जी आज ही तैयारी कर देंगे हवन की, तो आप लोग कल सुबह 8 बजे तक प्रांगण में उपस्थित हो जाइएगा। हवन की सामग्री जौ, काला तेल, घी, समिधा, जो भी आपकी स्वेच्छा है जो आप ला सकते हैं, अन्यथा आप खुद तो जरूर आए। ऐसा नहीं कि सामग्री ढूंढने के चक्कर में खुद ही गायब हो जाओ, तो आप तो जरूर ही आए। इसीलिए सुबह 8 बजे आप लोगों को सूचना, बाकी जैसे सूचना होगी मास्टर जी देंगे आप लोग। भंडारा गुरुजी, भंडारा किस टाइम होगा? हवन के पास पश्चात देखिए भंडारा भी हवन के बाद, बाकी आपको डिटेल हम बातें बताएंगे। ठीक है जी, भजन का आनंद लीजिए पहले। आ गया मैं दुनियादारी आएगा हमारे ऋषभ जी, हमारे एक भजन की हाजिरी लगाने।
इस भजन के माध्यम से मेरा प्रयास रहेगा कि हो सकता है आपको कुछ सुनने को मिले, समझने को मिले। तो आइए ठाकुर जी के श्री चरणों में एक छोटी सी हाजिरी। सबसे पहले गुरु जी के चरणों में नमन। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो आइए चलते हैं कि आसमान पर उड़ने वाले, आसमान पर उड़ने वाले धरती को पहचान, आसमान पर उड़ने वाले धरती को पहचान। आसमान पर उड़ने वाले धरती को पहचान, इतना बदल गया इंसान। किसी का रहा नहीं अपमान, पर रहा नहीं अपमान। आसमान पर उड़ने वाले धरती को पहचान, किसी का रहा नहीं, किसी का रहा नहीं। ये संसार सभी नश्वर, ये संसार सभी नश्वर, तेरी कैसा अभिमान। ये संसार सभी नश्वर, तेरी कैसा अभिमान। छोड़ के एक को भी चल दिए, छोड़ के जग वो भी चल दिए, छोड़ के को भी चल दिए, उड़ी के जग भी वो भी चल दिए। जो थे बीरबल पाल, किसी का रहा नहीं अभिमान, किसी का रहा नहीं अभिमान, किसी का रहा नहीं अभिमान। आसमान पर उड़ने वाले, आसमान पर उड़ने वाले धरती को पहचान, इतना रहा नहीं अभिमान, किसी का रहा नहीं अभिमान। धनी दौलत का मान बुरा है, कहते वेद पुराण। धनी दौलत का मान बुरा है, कहते वेद पुराण। धनी दौलत का मान बुरा है, कहते वेद पुराण। अभिमानी रावण को देखो, गया नाम निशान। अभिमानी रावण को देखो, मिट गया नाम निशान। किसी का रहा नहीं अभिमान,
किसी का यहाँ नहीं अभिमान। आसमान पर उड़ने वाले, आसमान पर उड़ने वाले किसी को पहचान, किसी का यहाँ नहीं अभिमान, किसी का यहाँ नहीं अभिमान। तीरथ मंदिर मंदिर ढूंढा गया इतना था, तीरथ मंदिर मंदिर ढूंढा गया इतना। हर दिल में भगवान बसा है, हो सके तो पहचान। हर दिल में भगवान बसा है, सबको ये पहचान। नहीं अभिमान, किसी का यहाँ नहीं अभिमान। आसमान पर उड़ने वाले धरती को पहचान, किसी का यहाँ नहीं अभिमान, किसी का यहाँ नहीं अभिमान। सदा यहाँ रहना नहीं तुझको, दिन चार का महिमा। सदा यहाँ रहना नहीं तुझको, दिन चार का महिमा। सदा यहाँ नहीं रहना तुझको, दिन चार का महिमा। सदा नहीं रहना गे तुमको, दिन चार का महिमा। फिर भी नफरत करे इंसान से, फिर भी नफरत करे इंसान से, तू भी तो इंसान। किसी का रवा नहीं अभिमान, किसी का रवा नहीं अभिमान। आसमान पर उड़ने वाले, आसमान पर उड़ने वाले धरती को पहचान, किसी का रवा नहीं अभिमान, किसी का रवा नहीं अभिमान। अब भी समय है शरण में आजा, अब भी समय है शरण में, अब भी समय शरण में आजा, सजदे सभी अभिमान। अब भी समय है शरण में आजा, सजदे सभी अभिमान। ये संसार छोड़ के जाना होगा तेरा शमशान, किसी का रवा नहीं अभिमान, किसी का रवा नहीं अभिमान। आसमान पर उड़ने वाले, आसमान पर उड़ने वाले धरती को पहचान, किसी का रवा नहीं
बिहारी। आइए हम नाचते गाते हुए भजनों का आनंद लें। और आरती थोड़ी देर में 10 मिनट में आरती होगी, आरती लेके आप लोग जाएंगे। आरती से पहले कोई नहीं जाएगा। फुलवा की भिलान की जय और देखिए लिखा की सूचना, नरेश की। कल की सूचना देखिए। कहीं आप लोगों ने 7 दिन तक साथ दिया है तो आरती लेके जरूर जाएंगे। शिव 10-15 मिनट में आरती बिल्कुल प्रारंभ हो जाएगी। और आज की आरती का बहुत बड़ा महत्व है, आरती लेकर के जाएं। कल की विशेष सूचना हमारे प्रभु जी गाय समाज तरफ से सुनिएगा। 8 बजे हवन प्रारंभ होगा, प्रातः 8 बजे हवन प्रारंभ होगा। अगर आप जोड़े के साथ आ सकते हैं भैया, अगर जोड़े के साथ आ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। जोड़े से हवन करें तो बहुत पुण्य बनता है। अगर किसी कारणवश नहीं आ सकते साथ में तो अकेले भी आ सकते हैं। और हवन के लिए अगर हो सकता है थोड़ी सी हवन सामग्री, थोड़ा सा काला तिल, थोड़ा सा जौ और संविदा आप लोग साथ लाएं। और जोड़े से जब आए एक सूखा गोला, पूरा होती के लिए गोला होता है, सबको पता है। सूखा गोला छोटा सा, ज़्यादा बड़ा ना हो, छोटा सा गोला हो, सूखा गोला, ये पूरा होती के लिए काम आता है, वो साथ लेके आए। हवन के बाद हमारे भाई 2 घंटे के आसपास लग जाएगा। 11 बजे के आसपास जो है आरती होगी और उसके बाद भंडारे कार्यक्रम शुरू हो जाएगा।